और सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साधु संतों के स्थायी आश्रम संबंधी निर्णय का अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अध्यक्ष मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार और सचिव श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय को विकासोन्मुखी बताया है। श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सरकार के निर्णय से सभी साधु संतों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सभी अखाड़ों और उनके महामंडलेश्वरों और साधु संतों को स्थायी निर्माण के लिए निर्णय लेकर बनाई गई योजना स्वागत योग्य है। दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज और शैव मंडल के अध्यक्ष श्री महंत रामेश्वर गिरी महाराज सहित उज्जैन के सभी प्रमुख साधु संतों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्णय से साधु संतों को मेला क्षेत्र में अपने आश्रम बनाने में आसानी होगी। साधु संतों को स्थायी आश्रम निर्माण की अनुमति मिलने से आने वाले भक्तों को भी सामान्य सुविधाएं सहज उपलब्ध रहेंगी। इससे निश्चित ही धार्मिक पर्यटन का भी विस्तार होगा। तो अब हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में ये बड़ा फैसला लिया है, जहां आपको बताते चलें कि हरिद्वार की तर्ज पर अब उज्जैन का विकास किया जाएगा, जो कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साधु संतों के स्थायी आश्रम संबंधी निर्णय का अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अध्यक्ष मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार और सचिव श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्णय को विकासोन्मुखी बताया है। श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि सरकार के निर्णय से सभी साधु संतों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सभी अखाड़ों और उनके महामंडलेश्वरों और साधु संतों को स्थायी निर्माण के लिए निर्णय लेकर बनाई गई योजना स्वागत योग्य है। दर्शन साधु समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज और शैव मंडल के अध्यक्ष श्री महंत रामेश्वर गिरी महाराज सहित उज्जैन के सभी प्रमुख साधु संतों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्णय से साधु संतों को मेला क्षेत्र में अपने आश्रम बनाने में आसानी होगी। साधु संतों को स्थायी आश्रम निर्माण की अनुमति मिलने से आने वाले भक्तों को भी सामान्य सुविधाएं सहज उपलब्ध रहेंगी। इससे निश्चित ही धार्मिक पर्यटन का भी विस्तार होगा। के लोकार्पण के बाद जिस प्रकार से हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर संत महंत अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं।